नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों हम लोग मैथ का क्लास देख रहे थे और मैथ में आप लोग को हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे, जिसका 4 वीडियो दोस्तों मैंने बता दिया था। और अगले वीडियो की हम देखते हैं पार्ट 5, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दोस्तों कि जैसा कि मैंने पीछे कहा था आप लोगों को कि दोस्तों मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं उस फॉर्मूला को आप रट ले, याद कर ले, क्योंकि दोस्तों उसी फॉर्मूला के बेस पर जो है इस तरह के मैथ एग्जाम में आते हैं नंबर सिस्टम से संबंधित। जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें अलजेब्रा बेस सूत्र से आपको मैथ्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला के साथ साथ 2 या 3 मैथ बताया था कि किस तरह से फॉर्मूला की यूज करके मैथ बनाया जाता है। अब जो है हम देखेंगे कि और कितने ऐसे प्रश्न हैं जो अलजेब्रा के फॉर्मूला पर बेस है। तो दोस्तों हम ये क्वेश्चन आज देखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि 783 गुने 783 गुने 783 प्लस 217 गुने 217 गुने 217 बटा में 783 गुने 783 माइनस 783 गुने 217 प्लस 217 गुने 217। दोस्तों आप यहां एक चीज देख रहे हैं कि 2 ही अंक बार बार आ रहा है, एक 783 और एक 217। तो जब दोस्तों एक ही अंक बार बार रिपीट हो तो उसको ए मान लीजिए। तो दोस्तों अगर मैं इसको ए मान लूं तो सभी जगह ए हो जाएगा, अगर इसको मैं बी मान लूं तो सभी जगह बी हो जाएगा। यहां दोस्तों ए मान ले तो ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। दोस्तों ये कितना है, बी और ये है बी। अब देखिए दोस्तों ए और ए अगर 3 बार है तो ए क्यू हो जाएगा, बी अगर दोस्तों 3 बार है तो बी क्यू हो जाएगा। बटा में देखिए दोस्तों ए और बी, ए बी माइनस का चिन्ह है, ए और बी। चलिए देखो दोस्तों ए और ए, सॉरी दोस्तों ए गुने ए था तो ए गुने ए है दोस्तों, तो ए गुने ए का स्क्वायर होता है माइनस ए गुने बी है तो ए बी प्लस बी में बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। अब क्या है दोस्तों कि ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है दोस्तों। तो जब ये हूबहू सेम है तो ये कट जाएगा, तब बचेगा कितना, ए प्लस बी। तो दोस्तों ए प्लस बी जब है तो ए कितना है 783 और बी कितना है दोस्तों 217। इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो 1000 आंसर। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से अलजेब्रा का फॉर्मूला का प्रयोग करके मैथ बनाया गया। अब देखिए दोस्तों इसको और हम एक शॉर्ट विधि बताते हैं कि इसको सरल विधि कैसे है, ध्यान दीजिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और उतारिएगा और समझिएगा। चलिए अब क्या कर रहा है दोस्तों, दूसरा विधि सबसे शॉर्ट विधि कि दोस्तों ए क्यू और बी क्यू है। तो हम जानते हैं कि ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। और जब ए प्लस बी होता है दोस्तों तो कहने का मतलब कि नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों जब ए प्लस बी यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगे तो ध्यान दीजिएगा कि अगर नीचे माइनस वाला है तो सब कट जाता है, तो बचा कितना, ए प्लस बी। तो ए कितना है दोस्तों 783 और बी 217, इसको जोड़ देंगे दोस्तों 1000 आंसर। तो यही हम जोड़ सकते हैं दोस्तों। यहां अगर प्लस है, ध्यान दीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा दोस्तों 783 217 1000 आंसर। अब माइनस में किस तरह से आता है दोस्तों उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए कह रहा है दोस्तों 693 गुने 693 गुने 693 माइनस 383 गुने 383 गुने 383
बटा में 693 गुने 693 प्लस 693 गुने 383 प्लस 383 गुने 383। सबसे पहले दोस्त इसको हम लोग बेसिक जो रूल है उसको देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिकी अप्रोच लगाएंगे। तो देख रहे हैं कि एक 693 तीनों एक जैसा है, तो इसको अगर हम ए मान लें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एक क्यू, माइनस का माइनस, अब सब अलग अलग है तो इसको बी मान लीजिए तो बी क्यू, बटा में दोस्तों इस ए और ये ए है तो ए स्क्वायर प्लस ये ए और ये बी है दोस्तों तो हो जाएगा ए बी प्लस दोनों एक जैसा है, ए से हट के है तो बी है, तो बी जैसा है तो बी गुने बी तो बी स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला याद रहेगा तभी बना सकते हैं। तो ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी, और बाहर में दोस्तों सब प्लस हो जाता है, ए बी बटा में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी बटा में ए पी प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे है दोस्तों ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोस्तों कट जाएगा तो होगा कितना, ए माइनस बी बच गया, तो ए कितना है दोस्तों 693 और बी कितना है 383। अब इसको घटा देंगे दोस्तों, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 8 गया 1 और 6 में से 3 गया 310 आंसर। तो देखा दोस्तों कि किस तरह से अलजेब्रा का फॉर्मूला इसमें उपयोगी होता है। अब दोस्तों इसका एक ट्रिकी अप्रोच क्या है वो देख लीजिए। ट्रिकी अप्रोच बताए थे दोस्तों कि यहां देखा जाता है कि ये माइनस है कि प्लस है, तो ए क्यू और बी क्यू, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ए क्यू सब एक जैसा है तो ए क्यू, सब बी जैसा है तो बी क्यू। तो ए क्यू बी क्यू का जब फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों तो होता है ए माइनस बी, और उसके बगल का जो फॉर्मूला होता है माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सब देख रहे हैं नीचे दोस्तों कि प्लस वाला है, तो जब ए माइनस बी केवल बचेगा तो यहीं से आंसर हम लोग का निर्धारित हो जाएगा कि माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला और प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला। तो 693 में से 383 अगर हम घटा दें तो 3 में से 3 गया 0, 9 में से 8 गया 1 और 6 में से 3 310 आंसर। तो दोस्तों किस तरह से हम लोग देखें कि कॉन्सेप्ट के अलावा डायरेक्ट अप्रोच जो है एक ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग देख लिए, तो इसको भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में तुरंत आप इसको बना सकते हैं, समय का बचत हो सकता है। चलिए अगला एक कह रहा है दोस्तों कि 6784 गुने 786 प्लस 6784 गुने 214। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब इस तरह के प्रश्न आए तो ध्यान दीजिएगा कि कौन सा अंक ऐसा है जो सेम है, मतलब एक ही जैसा है। तो देख रहे हैं कि 6714 6714 एक जैसा है। अच्छा दोनों गुना में है तो दोनों में से हम क्या कर लेंगे कि कॉमन ले लेंगे, कॉमन मतलब भागा देना। तो कॉमन लेंगे दोस्तों तो बच जाएगा 786, और जब ये वाला गुना वाला पार्ट अगर कॉमन हो गया दोस्तों तो प्लस कितना बच गया 214। तो 6784 और कुछ नहीं तो इंटू का चिन्ह होता है, जोड़ दीजिए दोस्तों 6 4 10 8 1 9 1 10 7 2 9 1 10। अब देखिए दोस्तों किसी भी अंक में अगर 0 से गुना करना हो तो वो चीज़ बहुत आसान हो जाता है। तो 3 0 है तो केवल 3 0 बिठा दीजिए दोस्तों, ये आपका आंसर तैयार है। अगर इसको हम लॉन्ग मेथड से बनाए दोस्तों तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, फिर ऐड करेंगे, जो संभव नहीं है एग्जाम के लिए। मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है कि संभव है, बहुत बड़ा गुना जाएगा, बहुत बड़ा आपको गुना करना पड़ेगा। तो जहां पर गुना बड़ा हो दोस्तों वहां कुछ ऐसा ट्रिकी अप्रोच लगाइए, ट्रिकी नियम लगाइए जिससे तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाए। चलिए तो इस तरह से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन एक देखते हैं दोस्तों, कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा कि 8765 गुने 974 माइनस 8765 गुने 874। दोस्तों
जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर एक अंक जैसा मिल जाए कहीं तो वो चीज पार्ट को कॉमन ले लीजिए। देखिए गुना में ये भी है और गुना में ये भी है, तो इसको हम बाहर कर दें तो 6765 बाहर हो जाएगा गुना में, और बचेगा क्या, तो 974, ये वाला पार्ट तो हो गया, तो बच गया -874। अब देखिएगा दोस्तों 8765 गुने, इसको घटा लीजिए तो 974 में से 874 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 100 बचेगा, तो 100 लिख लिए। अब क्या है दोस्तों, किसी भी अंक में 0 से गुना करने का मतलब उतना 0 बैठा देते हैं, तो 8765 पर 2 0 बैठा देंगे दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। चलिए, तो इसको भी आप लोग ढंग से समझे होंगे दोस्तों। वीडियो पॉज कीजिएगा, जो चीज़ ना समझो उसको दोबारा देखिएगा। चलिए मिटाते हैं इसको, अगला हम लिखते हैं। चलिए, उसके बाद करना है दोस्तों कि 1509 गुने 1509। अब क्या है दोस्तों कि 1509 में 1509 से गुना करना है तो बहुत बड़ी गुना चला जाएगा। 1509 में 1509 से गुना करना बहुत बड़ी बात है, गुना करना। तो इसका सिंपल प्रोसेस क्या है दोस्तों, देखिए क्या करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि 2 बार लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसको सरल रूप में बनाने का क्या है तरीका, देखेंगे कि दोनों जैसा एक ही जैसा लगा है दोस्तों। जैसे 1509 1509, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 1509 का स्क्वायर, चलिए लिख सकते हैं। अब एक स्टेप और कर सकते हैं दोस्तों कि 1509 का स्क्वायर का मतलब है कि 1500 को अलग और 9 को अलग कर ले, और इसको हम स्क्वायर कर ले। कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1509 को हम 1500 + 9 भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए हम a मानेंगे, इसके लिए b मानेंगे, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है सूत्र दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर होता है, मैं इधर लिख दे रहा हूं कि a + b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। चलिए, a का स्क्वायर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, a का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, और 2 को 0 है तो हो जाएगा 4 को 0, प्लस b का स्क्वायर, तो b तो 9 है दोस्तों, तो 9 का 81, फिर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ab दोस्तों, ab मतलब a और b में गुना कर देना, तो 15 9 कितना होता है ab 2ab। तो ध्यान दीजिएगा 15 9 होता है आपका, गुना कर दीजिएगा 15 में 9 से, और उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि फिर 2 से आपको गुना कर देना है, तो 15 9 हो जाएगा आपका 15 9, और उसके बाद 2 से गुना करेंगे तो रिजल्ट आएगा दोस्तों 270 पर 2 0। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये ऐसे कहिए कि 2ab, तो 15 दूना 30, 30 9 227, 270 पर 2 को 0, तो हो गया दोस्तों 27,000। चलिए, अब क्या करेंगे इसको कैलकुलेशन दोस्तों कि सबको ऐड कर लेंगे, तो 225 पर 4 को 0, 2 को 0 था, 2 को 0 यहाँ 4 को 0। उसके बाद है दोस्तों कितना हो जाएगा 2ab, कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया 2ab, तो 27,000 आया दोस्तों, तो 27,000 ऐड कर लेंगे, 27,000 ऐड कर लेंगे। उसके बाद 81, 1 8, फिर 0 7, चलिए 0 7 7 2 2, तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आया दोस्तों। इसका रिजल्ट आया कि 22,77,081, इसका आंसर आया 22,77,081। तो आप भी दोस्तों इसको प्रयास कीजिएगा कि कोई भी अंक रहे तो 2 पार्ट में इसको तोड़िए और इसको फार्मूला पर लाइए। हो सकता है कहीं कहीं माइनस भी करना पड़े, तो वहां माइनस का फार्मूला लगा दीजिएगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चलिए, जैसे कह रहा है दोस्तों कि 1994 गुने 1994, ध्यान दीजिएगा 1994 गुने 1994। अब दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि जहां जीरो की संख्या हो और वो हल करना आसान हो, क्योंकि जब जीरो किसी अंक में आता है तो उसका गुना करना आसान होता है दोस्तों। तो इसको कर सकते हैं क्या
कि सबसे पहला काम को 1994 का स्क्वायर कर दीजिए। कर सकते हैं, दोनों एक जैसा है तो। और दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि 2000 में से 6 घटा देंगे दोस्तों। तो 2000 में से 6 घटाएंगे तो 1994 आ जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर 1990 प्लस 4 क्यों नहीं किए। कर सकते थे, लेकिन दोस्तों 1990 को वो स्क्वायर करना प्रॉब्लम की बात है, नहीं इतना समय गुना। लेकिन नहीं 20 को कहें, 2 का कहें स्क्वायर करने के लिए, तो आप कर लीजिएगा, बाद में जितना जीरो है बैठा सकते हैं। तो ये आसान है दोस्तों। तो ए और माइनस बी, ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी, यहाँ ए है माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो लगा दीजिए दोस्तों, ए का स्क्वायर यानी इसको हम स्क्वायर करेंगे तो मान लेते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना 4 और 3 गो जीरो, तो कै गो जीरो हो जाएगा? 3 का 6। अब देखिए प्लस बी का स्क्वायर, तो 6 का कितना 36 माइनस 2ab। तो 2ab का मतलब दोस्तों कि 2 और ab, तो 2 6 यानी 12000, 12000 अब 12 2 24,000 दोस्तों। अब देखिए प्लस प्लस जुटता है, माइनस घटता है, तो क्या करेंगे दोस्तों? इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो 4000 4 पकड़े जीरो, 6 गो जीरो लिख दीजिए, 3 3 6 गो जीरो, 36 को ऐड कर दीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4000 जो है 4000 और 36। ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 गो जीरो है, तो हम 4 पर 4 गो जीरो ले लिए और 36 लिख दिए, क्योंकि जोड़ेंगे तो इतना आएगा। और क्या करना है? 24,000 आपको घटा लेना है दोस्तों। तो 6 ये 3 ये 0, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, ये बच गया 9 में से 2 गया 7, 9 3। तो दोस्तों आंसर आ गया इसका 39,76,036, 39,76,036। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से इसको हमने सोल्व किया। तो दोस्तों आपको शुरू में ये क्वेश्चन कठिन लगेंगे, जब आप इसको प्रयास करिएगा दोस्तों तो आपको आसान लगने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों गौर कीजिएगा, बचपन में हम लोग जब ABCD याद नहीं करते थे तो ABCD के लिए कितने दिन हम लोग स्कूल में घर पर पिटाते थे कि ABCD इतना आसान चीज़ हमको याद नहीं हो रहा है। वही दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस और मेहनत की बदौलत आज कितना आसानी से याद कर लिए हैं। तो हर चीज़ दोस्तों शुरू में कठिनाई लगती है और पढ़ने के बाद उसको आसान हो जाता है वो चीज़। चलिए, तो हमने देखा दोस्तों किस तरह से यहाँ क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों 883 गुने 883। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, -217 गुने 217। अब 883 में 883 में से कौन गुना करने जाए? 217 में 217 से कौन गुना करने जाए? इतनी बड़ी बात। तो करेंगे क्या दोस्तों, इसको दोनों एक जैसा है तो मान लीजिए कि ए स्क्वायर, और दोनों एक जैसा है तो इसको बी मान लीजिए, तो बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताए थे दोस्तों कि एक बार दोनों अंक को जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। तो करना क्या है दोस्तों, 883 प्लस 217 एक बार कर दीजिए और एक बार 883 माइनस 217 कर दीजिए। अब इसको जोड़िए दोस्तों, तो 883 या 217 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 1000। कितना आएगा? 1000। क्यों? 83 या 17 900, हाँ 900 और 1100 आएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा 117 था दोस्तों, क्वेश्चन में 117 था, मिस्टेक हो गया है, यहाँ 117 था। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 117 लिख देते हैं, जितना रहेगा उतना बना देंगे। तो ये 883 और 17 के तो 900 एक 10 हो गया, गुने बीच में कुछ नहीं तो गुने दोस्तों। अब इसको घटा देंगे, तो 883 में से 117 घटाएंगे दोस्तों, कितना आएगा? 883 में से 117 घटाएंगे तो आ जाएगा दोस्तों 766। अब क्या करेंगे दोस्तों, 766 पर कितना जीरो है? 3 जीरो। तो आपका आंसर। हमने पहले भी बोला है दोस्तों कि मैथ आसान बनाने के लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ता है, और हमने क्या किया, इसको जीरो के फॉर्म में ला दिया और जीरो आया, 3 जीरो यहाँ बैठ गया, तो आंसर आ गया जोरो 766 पर कितने जीरो दोस्तों? 3 जीरो। चलिए आगे है दोस्तों, करा कि 220 गुने 220, 220 गुने 220 प्लस
180 गुने 180। अब देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि जिन लोगों को 22 का अगर याद होगा, 22 को 22 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 484 आता है। तो लिखेंगे 484, आप क्या कर देंगे, 2 जीरो बैठा देंगे। चलिए, हाँ 1 0 2 0। चलिए अब क्या करेंगे, 118 का कितना होता है, 324, आप 2 जीरो बैठा देंगे। 0 0 4 4 8, 8 2 10 की 0, 4 3 7 1 8। आंसर आ गया 280 800। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ 22 है, 22 का स्क्वायर याद है, कहीं अगर रहता 64 तो क्या 64 का स्क्वायर याद है, रहता 95 950 रहता तो क्या 950 का स्क्वायर याद है। तो अब कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये तो सिंपल था, तो मैंने दिमाग लगाया और इसका आंसर ला दिया। तो देखिए दोस्तों, अगर ये नहीं रहेगा छोटा फॉर्म में, बड़ा फॉर्म में रहेगा तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला दोस्तों, ए और ए तो ए का स्क्वायर प्लस बी और बी तो बी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोस्तों कि हमने इसके लिए एक फार्मूला बताया था, शायद आपको याद होगा दोस्तों, कि देखिए क्या फार्मूला था कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बताया था दोस्तों, आपको याद होगा, आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, मैं फार्मूला इसको बता चुका था। अब देखिए दोस्तों, ये गुना में 2 था, तो क्या भागा में चला जा सकता है क्या, ये 2 गुना में है तो भागा में जब चले जाएगा दोस्तों तो फार्मूला इतना आ जाएगा क्या, इतना का मान हमसे पूछा है। चलिए, तो ए प्लस बी यानी दोनों के जोड़ के, तो 220 है 180 के जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो 220 और 80 300 400 हो जाएगा। तो 400 का स्क्वायर प्लस ए और बी, तो ए कितना है दोस्तों 220, 180 घटाएंगे तब 220 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 40। तो यहाँ कर देंगे 40 का स्क्वायर, बटा में कितना है 2, 40 का 4 का स्क्वायर 16 और 2 जीरो के कर देंगे 4 जीरो, 4 का स्क्वायर 16 1 जीरो के 2 जीरो कर देंगे दोस्तों। अब देखिए बटा में क्या है 2 है, तो इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना, 2 जीरो तो रह जाएगा, फिर हो जाएगा 16, ध्यान दीजिएगा 16 और उसके बाद 16 और 2 से क्या कर देंगे भागा देंगे। इसका रिजल्ट कितना आएगा दोस्तों, 2 8 16 जीरो, 2 8 16 2 जीरो, तो 80 800 आ गया क्या दोस्तों। तो आप लोग देखें कि किस तरह से अलजेब्रा का फॉर्मूला यहाँ कार्य किया, यहाँ उपयोगी हुआ और उसके माध्यम से हम लोग बना लिए। तो दोस्तों इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, मेरा काम है गाइड करना, बताना, और आपका काम है इस पर अमल करना। हम जो बात कहेंगे दोस्तों उस पर आप अमल कीजिए दोस्तों, नहीं अमल कीजिएगा तो कैसे सफलता मिलेगी, कैसे आप लोग आगे बढ़िएगा। चलिए, अब है दोस्तों इस पर एक आध क्वेश्चन और है दोस्तों, जैसे तो कह रहा है कि 587 गुने 999। अब एक बात बताइए दोस्तों, 587 में 999 से गुना करना है, क्या इतना जल्दी आप गुना कर लीजिएगा, नहीं। तो सिंपल दोस्तों क्या करेंगे कि 587 लिख देंगे और 999 को हमने बोला था कि ऐसा फॉर्म में तोड़ना है, किसी भी अंक को अगर गुना करना हो तो अगर जीरो के लमसम में आ जाए तो वो चीज़ आसान हो जाता है। तो 999 को हम 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, 1000 में से घटाएंगे तो 999। अब देखिए दोस्तों इसमें इससे गुना कर दीजिए, गुना का कोष्ट का मतलब होता है कि बीच में ही गुना है, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो 587 और कितना जीरो, तो 3 जीरो माइनस, अब इसमें इससे गुना करेंगे तो 587। अब कितना आसान है दोस्तों, इसमें से इसको घटा लेना है, आपका आंसर आ गया। जो आप गुना कीजिएगा जितना समय में उतना समय इसका आंसर आप ला दीजिएगा दोस्तों। तो आप देख लीजिए घटा के कितना आंसर आएगा दोस्तों। चलिए मैं इसका आंसर देख लेता हूं कितना है, ऑप्शन इसका दिया हुआ है दोस्तों आपका सामने। चलिए कह रहा है दोस्तों कि इसका आंसर हो जाएगा 58 64 58 64 13। कैसे दोस्तों, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में से 5 गया 4, ये बच गया 6, 8 किया 8 5 की 5, यही आपका आंसर दोस्तों। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले दोस्तों आप ऐसे बनाने का प्रयास कीजिएगा, जीरो को फॉर्म में लाने का। चलिए एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि 72 519 को गुना करना है दोस्तों 9000
9,999 से। थोड़ा प्रयास कीजिए, कुछ वक्त देते हैं, प्रयास कीजिए कुछ। चलिए तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। 72,519 कितना कर सकते हैं दोस्तों 9,999 के लिए? तो 10,000 में से हम एक अगर कम कर ले तो क्या 9,999 होता है क्या? चलिए अब इसको इससे गुना करेंगे तो 72,519 दोस्तों कितने जीरो? 4 गो जीरो, और इसमें इस एक से गुना करेंगे तो 72,519। अब इस दोनों को आप अंतर कर लीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ कितना है दोस्तों। इसका आंसर जो है आपका दिया है 72, 51, 17, 481। 72, 51 सॉरी हाँ 72, 51, 17, 481 यही दोस्तों आंसर होगा। तो दोस्तों आगे वाले वीडियो में मैं भी और भी इस टाइप के मैथ्स बताऊंगा जो एग्जाम भी उससे रिलेटेड है, और ज़्यादा लॉन्ग्स नहीं, शॉर्ट प्रोसेस से उसको कैसे एग्जाम में बनाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप जब इस वीडियो को देखिए तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ग्रुप में शेयर कीजिए, जो डाउट हो कमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों कि आप अगर जब कुछ ऐसा करते हैं तो हमें भी कुछ मनोबल मिलता है। आप अगर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमें भी लगेगा कि चलिए दोस्त लोग, मेरा फ्रेंड्स लोग जो है वो वीडियो देख रहा है, उससे कुछ उसको फ़ायदा हो रहा है, कुछ उपयोगी हो रहा है। चलिए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।